सो हेलो डेवलपर, माय नेम इज श्रेय पाठक और मेरे 7 मिनट कोड चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हमने ऑब्जेक्ट की प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हम एक ऑब्जेक्ट को बनाते कैसे, उसके अंदर हम प्रॉपर्टीज़ को कैसे देते, की एंड वैल्यू को कैसे असाइन करते, और मैंने आपको बताया था एक फंक्शन के साथ में हम कैसे काम करते, किसी फंक्शन के थ्रू हम किसी चीज़ को डिलीट कराना चाहते हैं तो कैसे काम करते हैं। अगर आपको ये नहीं पता है तो प्लीज़ मेरी प्रीवियस वीडियो को देखें, तभी आप मेरे साथ में आगे बढ़े। तो आपको मैं यही बताना चाहता हूँ कि आज अपन कुछ अलग देखने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं ऑब्जेक्ट की मेथड को, मगर उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऑब्जेक्ट कितने टाइप से अपन डिफाइन कर सकते हैं। मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में नहीं बताया था तो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट की मेथड्स को देखेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं। इसको मैं कर देता होगा कमेंट। ओके, अब अपन करते हैं सबसे पहला ऑब्जेक्ट को कितने टाइप से हम बना सकते हैं। तो देखो, पहला टाइप जो होता है उसको बनाने का, यहाँ पे लिखना है आपको कॉन्स्ट ओबीजे या फिर ओबीजे लिख दे आप, ठीक, ओनली, और कर्ली ब्रैकेट। जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कर्ली ब्रैकेट के साथ ही बनाते हैं। रही बात जो अपन जो अरे बनाते हैं, अरे को हम बनाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के साथ में, ठीक है। तो ये मेरा एक ऑब्जेक्ट ही खिलाएगा। ओके, कंसोल डॉट लॉग में करूँगा ओबीजे, तो आप देखोगे यहाँ पर मेरा एक ऑब्जेक्ट फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पे मेरा एक ऑब्जेक्ट बनकर आ जाएगा। देखो आप, यहाँ पे मेरा एक ऑब्जेक्ट बनकर आ गया, ठीक है। सेकंड अपन बात करते हैं कि सेकंड टाइप से अपन कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉन्स्ट, ठीक है। एक काम करता हूँ, ये अलग अलग ही बनाता हूँ तो आपको क्या उससे कन्फ्यूज़न नहीं होगा। मैं सेकंड टाइप से बना रहा हूँ ऑब्जेक्ट को ओबीजे, ठीक है। उसके बाद में मैं न्यू, है ना, न्यू कीवर्ड का यूज़ करके ओ उसका बड़ा ऑब्जेक्ट का, और फिर ओबीजे, ठीक है, ऑब्जेक्ट, सॉरी ओबीजे नहीं ऑब्जेक्ट, यानी कि न्यू कीवर्ड के साथ में आपको ऑब्जेक्ट लिखना है मगर उसका ओ कैपिटल लिखना है, और फिर राउंड ब्रैकेट। ये भी मेरा एक ऑब्जेक्ट ही कहलाएगा। आप देखना, कंसोल डॉट लॉग ओबीजे, बट इसको अपन देंगे नाम OBJ2। ये OBJ1 था, ओके, ये 1 यहाँ पे कर देता हूँ, और इसको अपन नाम देंगे OBJ2, ठीक है। तो ये भी एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आएगा, देखना आप, OBJ2। ये देखो, ये OBJ2 है, ये मेरा सेकंड वाला, और ये OBJ1 है, ठीक है। तो दोनों एक तरीके ही दिख रहे हैं। एक और तरीका होता है, उसको अपन इसे दे सकते हैं OBJ3। तो उसको हम कैसे बनाते हैं, उसमें भी न्यू कीवर्ड का यूज़ करना है आपको, OBJ लिखना है और उसके बाद में आप इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट लगा दें, सिंपल। तो ये अपना होता है एक और ऑब्जेक्ट, इससे बनता है। ओके, तो एक तरीका यह भी हो सकता है ऑब्जेक्ट बनाने का, OBJ3। तो आप देखोगे ये भी मेरा एक ऑब्जेक्ट ही बन के आएगा। देखो, अलग अलग। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ पर कमेंट के साथ में लिख देता हूँ जिससे आपको पता रहेगा। ये OBJ3 हैगा, ये मेरा OBJ2 हैगा, एंड जो ऊपर वाला सबसे वो OBJ1 हैगा। तो इस 3 टाइप से आप ऑब्जेक्ट को बना सकते हो। आपकी इच्छा, आप जैसा बनाना चाहे वैसा आप बना सकते हो। तो देखो आप यहाँ पे OBJ1, OBJ2, OBJ3 तीनों आ गए, ठीक है। तो इस टाइप से आप ऑब्जेक्ट को बना सकते हो। अच्छा, इसके अंदर आप अरे ऑफ ऑब्जेक्ट को कैसे बनाओगे? तो अरे ऑफ ऑब्जेक्ट को बनाने का तरीका क्या होता है, कॉन्स्ट OBJ4 लेते हैं अपन। यहाँ पे अपन न्यू कीवर्ड का यूज़ भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप एक काम करते हैं, इसको नॉर्मल तरीके से बना लेते हैं अपन, इतना अपन को करने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पे अपन को सिर्फ एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है और उसके अंदर फिर आपको ऐसे सिर्फ कर्ली ब्रैकेट डाल देना है। ये अपना अरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनता है OBJ4। ओके, तो ये इस टाइप से अपने ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। ये देखो आप, ये अरे ऑफ ऑब्जेक्ट बन गया मेरा लास्ट वाला। इसको मैं यहाँ पे नाम दे देता होगा अरे ऑफ ऑब्जेक्ट। जब भी आपको अरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाने का बोले कोई भी इंटरव्यूअर, तो आप ऐसा बना के उसको बता सकते हो, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, तो इस टाइप से आप ऑब्जेक्ट को बना सकते हो। ये मैंने आपको 4 टाइप बताए ऑब्जेक्ट बनाने के। अपन अब मेथड्स देखेंगे कौन कौन सी इसके अंदर। ऑब्जेक्ट के अंदर अपन सबसे पहला मेथड देखने वाले हैंगे कि ऑब्जेक्ट को बनाते कैसे, उसके अंदर अपडेट कैसे करते, उसके अंदर डिलीट कैसे करते, किसी न्यू वैल्यू को ऐड कैसे करते। ये अपन बहुत सारी चीज़ें देखने वाले, तो अपन अब वो देखते, ठीक है। तो ये 3-4 टाइप से आप ऑब्जेक्ट को बना सकते हो। अगर आपको लगता है कि ये 3-4 टाइप में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ तो मैं डाल दूंगा, और आप वहाँ से इसको निकाल सकते हो और यूज़ कर सकते हो। ओके, तो अपन अब वो देख लेते सबसे पहला। तो सबसे पहला अपन एक काम करते, ऑब्जेक्ट बना लेते एक सबसे पहला। तो मैं ऑब्जेक्ट बना लेता होगा
ठीक है, कोई सा एक ऑब्जेक्ट अपन देखते हैं। चलो ठीक है, मेरे को एक याद आया, ठीक है, OBJ यहाँ पे मैं लिख दूंगा। उसके बाद में मैं ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। यहाँ पर मैं रख दूंगा ID उसकी ID में ले लेता होगा 101। ओके, उसके बाद में देखो, जब भी आप इस टाइप का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो आपको यहाँ पर ऐसा यानी कॉमा लगाना पड़ेगा, ठीक है, बता दूंगा आपको मैं, टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो अपन पहले उसकी ID ले लेंगे, फिर अपन उसका नाम ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो इनने ऐसा कॉलन लगेगा, मैं खुद ही भूल गया, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कॉलन लगाना है और उसके बाद में उसका नाम दे दो, जैसे मैंने नाम दे दिया श्रेय। चलो ठीक है, श्रेय नाम दे देके मैं बोर हो गया हूँ, एलेक्स दे देते हैं, ठीक है। एलेक्स 101 उसकी ID है एंड उसका नाम है एलेक्स। उसके बाद में उसकी सैलरी, एलेक्स की जो सैलरी है वो हैगी 25,000। ओके, उसके बाद में अपन एलेक्स की एज भी ले लेते हैं, यहाँ पर एज ले लेते हैं एलेक्स की एज है कि 25, ठीक है, मगर यहाँ पे कॉमा लगाना है ना। अब अपन देखते हैं सबसे पहला कि ऑब्जेक्ट बना के नहीं बना, तो अपन देख लेते हैं। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट बन के अपने पास में आ गया है, OBJ। जैसे ही मैं इसको यहाँ पर कंसोल करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा। मेरे पास में पूरा एक ऑब्जेक्ट बन के आ चुका है, आप देखोगे सैलरी, एज, ID, नेम सब कुछ आ चुका है। इस ऑब्जेक्ट को एक तरीके से और बना सकते हैं, तो मैं आपको वह भी तरीका बता देता हूँ कैसे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कॉन्स्ट, मैं लिखूँगा OBJ और मैं न्यू कीवर्ड यूज़ करूँगा और O कैपिटल ऑब्जेक्ट का, और यहाँ पर मैं सिर्फ इसको ऐसे राउंड ब्रैकेट लगा के छोड़ दूंगा। OBJ यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि OBJ नाम के 2 हो गए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको OBJ 1 कर देता होगा। उसके बाद में मेरे को क्या करना है, OBJ 1 है ना, उसके बाद में डॉट लगा के यहाँ पे मैं नेम लिख दूंगा। ओके, यहाँ पे नेम में मैं डाल दूंगा क्या, जो भी नाम है वो, जैसे मैंने डाल दिया श्रेय, ठीक है। यहाँ पर मैं OBJ 1 करके यहाँ पे मैं कर दूंगा ID, ओके, इक्वल टू 101। इसमें कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं इसके तरीका, ठीक है, इसमें डायरेक्ट आप वैल्यू को लिखते जाओ। OBJ 1 में यहाँ पर डाल दूंगा उसकी एज, ठीक है, उसकी एज लिख दूंगा 25 एंड फिर मैं लिख दूंगा OBJ, यहाँ पे लिख दूंगा मैं उसका क्या, सैलरी। अच्छा, मैंने इसमें गलती करी है, आप पकड़ सकते हो तो मेरे को बताओ। मैंने यहाँ पर कॉलन लगा दिया है, ठीक है, इसमें कॉलन नहीं लगता है, इसमें इक्वल टू लगता है। तो यह मैंने इसलिए गलती करी थी कि आपको मालूम पड़ सके, नहीं तो आप वहाँ पे इक्वल टू लगा रहे हो, फिर आप बोल रहे हो कि यार ये तो क्या हो रहा है अपने साथ, तुमको समझ ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है। OBJ 1 को अपन प्रिंट करा के देखते तो देखो सेम टू सेम एक और ऑब्जेक्ट बन जाएगा। देखो यहाँ पर ये OBJ वाला है मेरा, जो नॉर्मल मैंने बनाया था ऑब्जेक्ट, ठीक है, और मेरा यहाँ पर दूसरा जो मैंने न्यू कीवर्ड से बनाया ऑब्जेक्ट, दोनों सेम टू सेम है, आप देख सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा इसके अंदर। तो इसके अंदर एक चीज़ क्यों नहीं आ रही है, मैंने यहाँ पे एज लिया, सैलरी ली, ओके, एक चीज़ क्या नहीं आ रही है इसके अंदर, सब तो आ रही है यार, हाँ सैलरी, तो मैंने यहाँ पे 1 नहीं लगाया, ठीक है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे इसको सेव करता होगा तो यहाँ पर मेरे को मिल जाएगा, देखो ये पूरा जो ऊपर का है सेम टू सेम मेरे को यहाँ पर मिल गया। तो यहाँ पे आप 2 टाइप से ऑब्जेक्ट को बना सकते होगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर कौन कौन सी मेथड होती है, तो अपन उस मेथडों का आप यूज़ करेंगे। तो अपन सबसे पहला देखते हैं किसी भी वैल्यू को इसके अंदर अपडेट कैसे करते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर। तो जैसे यहाँ पर मेरे को दिख रहा है 101, यहाँ पर 101 दिख रहा है, मैं इसको 102 बनाना चाहता हूँ, तो मैं कैसे बनाऊँगा, ठीक है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। OBJ, उसके बाद में मेरे को लिखना है डॉट ID और उसको इक्वल कर देना है किसके, 102 के। तो देखो यहाँ पर जैसे ही मैं इसको कंपाइल करूँगा यहाँ पर, यानी कि सेव करूँगा कंसोल के अंदर, तो देखो यहाँ पे 102 हो जाएगा। देखो आप खुद देख सकते हो यहाँ पे 102 हो गया है, 102, यहाँ पे 101 था, ठीक है। मेरे को एलेक्स से नाम करना है श्रेय, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर OBJ डॉट नेम, ओके, और फिर उसको इक्वल लगाकर यहाँ पे मैं कर दूँगा श्रेय। तो यहाँ पे आप देखोगे एलेक्स का नाम श्रेय हो जाएगा, यहाँ पर श्रेय हो जाएगा एलेक्स का नाम, आप देखोगे, देखो यहाँ पर श्रेय का जो नाम है, यानी कि एलेक्स का जो नाम है वो श्रेय हो चुका है। तो इस टाइप से आप इसमें चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब अपन देखेंगे कि अपन को किसी चीज़ को डिलीट करना है तो अपन इसके अंदर कैसे कर सकते हैं। तो सिंपल होता है इसके अंदर ठीक है, पहले अपन लिखेगा डिलीट, उसके बाद क्या करेंगे, जिसको भी अपन को डिलीट करना है, यानी मेरे को सैलरी को हटाना है इसके अंदर से, तो मैं यहाँ पे कर दूँगा सैलरी, जैसा उसमें लिखा है वैसे आपको लिखना पड़ेगा जैसा ऑब्जेक्ट के अंदर लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सैलरी लिख कर उसको
सेव करता हूँ, बट ये होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके अंदर आपको इस ऑब्जेक्ट के साथ में सैलरी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो obj.salary देखते हैं, सैलरी वाला चले जाना चाहिए। तो आप देखोगे यहाँ से सैलरी चली गई है। यहाँ पे सिर्फ मेरे को एक आईडी मिल रही है, नेम मिल रहा है और एज मिल रही है। तो इस टाइप से आप डिलीट कर सकते होगे। ठीक है, तो ये अपन ने एक अपडेशन देख लिया और एक डिलीशन देख लिया। अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर कुछ ऐड कर दूँ, कोई नई प्रॉपर्टी को ऐड कर दूँ, तो मैं उसके लिए क्या मेथड लगाऊंगा, तो अपन वो भी देख लेते हैं। तो अपन ने अपडेशन एंड डिलीशन देख लिया है। अपन को अब किसी चीज़ को ऐड करना है तो सिंपल है, ओबीजे लिखना है यहाँ पर। अब जैसे यहाँ पे मैंने नेम लिखा है, अब मेरे को शायद लास्ट नेम यहाँ पर ऐड करना है, या लास्ट नेम में ऐड कर लेता हूँ। लास्ट नेम के लिए एल नेम लिख देता हूँ मैं। ठीक है, तो उसमें मेरे को क्या करना पड़ेगा, एल नेम लिख कर इक्वल टू कर दूँगा मैं PA स्ट्रिंग के अंदर, सॉरी PATHK पाठक। तो आप देखोगे यहाँ पर डॉट लगाना भूल गया मैं यहाँ पर, और ये डॉट लास्ट नेम है ना। तो मैं इसको यहाँ पे सेव करूँगा। जैसे ही मैं इसको यहाँ पे सेव करता हूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पर मेरा लास्ट नेम भी जुड़ चुका है। तो आप देखोगे यहाँ पे नेम हो गया श्रेय, लास्ट नेम हो गया पाठक, और आईडी हो गई मेरी 102 और एज होगी मेरी ये। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे को सैलरी भी दिखाना, तो डिलीट वाली चीज़ को यहाँ से मैं हटा दूँ तो मेरी सैलरी भी यहाँ पर दिखने लग जाएगी। तो देख सकते हो अब यहाँ पर कि मेरी ये ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने डिलीशन बता दिया, अपडेशन बना दिया, और हम किसी यानी की वैल्यू को कैसे ऐड करते हैं मैंने आपको वह भी बता दिया है। तो अपन अब आगे की और चीज़ें देखते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें। अब जैसे कि मेरे को सिर्फ की चाहिए कि इसमें की निकालना है मेरे को, इसके अंदर की कौन कौन सी है, तो मैं इसके अंदर एक मेथड लगाऊंगा, या मैं इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ करूँगा जिससे मेरे को की मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा लेट कीज चाहिए मेरे को, किसकी की चाहिए, इस ऑब्जेक्ट की। तो OBJ है ना, ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट यानी कुछ भी आप लिख दो। डॉट इसके अंदर होती है एक की करके इसका एक कीवर्ड होता है, उसमें आपको अपना जो OBJ है, ये जो मेरा OBJ है इसको यहाँ पर पास कर देना है, और जो मेरा ये कीज़ है इसको यहाँ पर कंसोल के अंदर पास कर देना है। तो आप देखोगे मेरी की निकल के आ जाएगी, आईडी नेम एज और सैलरी। देखो आईडी नेम और सैलरी, ये मेरी की आ गई। ठीक है, वैसी एक मेथड इसमें और होती है, कौन सी, वैल्यू। अगर मेरे को वैल्यू चाहिए तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना, OBJ ऑब्जेक्ट लिखना, सॉरी ऑब्जेक्ट लिख के डॉट वैल्यूज़ देखो ऑटोमेटिकली सजेशन दे दिया उनने, और उसके अंदर आपका OBJ को रख देना है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सिंपल कंसोल डॉट लॉग मेरी वैल्यूज़ को ले लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेरा वैल्यूज़ है इसको मैं यहाँ पे प्रिंट करा दूँगा। तो जैसे मैं इसको सेव करूँगा तो आप देखोगे यहाँ पर मेरी की एंड वैल्यूज़ दोनों आ गई है। देखो ये मेरी आ गई है कि वैल्यूज़ ऊपर वाला, ये सबसे पहला मैंने कंसोल करा, इसको मैं यहाँ पे वैल्यूज़ कर देता हूँ जिससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज़, ठीक है, वैल्यूज़ जो भी होता है वैल्यूज़ कर देते हैं अपन यहाँ पर इसको ऐसे। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पर कर देता होगा कीज़। ठीक है, कीज़। तो यहाँ पे मेरी की एंड वैल्यू दोनों आ गई है। तो आप ऊपर वाली देखोगे तो ऊपर वाली वैल्यूज़ हैगी और नीचे वाली की हैगी, आपको दिख जाएगा। देखो ये मेरी वैल्यूज़ आ गई यहाँ पर, और ये मेरी की आ गई। की एंड वैल्यू यानी कि इस की वैल्यू 101 है, इस की वैल्यू एलेक्स है, इस की वैल्यू एज है, और इस की वैल्यू उसकी जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है सैलरी वो है। तो ऐसे करके आपको दो मेथड्स बताइए। अब मैं आपको एक मेथड बहुत अच्छी बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ये तो हो गई वैल्यू कि अपन की वैल्यू कैसे इसमें निकाल सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि आप इसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं कर पाए, यानी कि आप इसके अंदर अपडेट एंड ऐड एंड रिमूव कुछ नहीं करना चाहते इस ऑब्जेक्ट के अंदर, तो एक और मेथड होती है, वो बहुत प्यारी मेथड और बहुत बढ़िया मेथड है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, वो मेथड को अपन बोलते हैं फ्रीज़। फ्रीज़ यानी कि स्टॉप कर देना, रोक देना, वहाँ पर एकदम से वहीं पे रुक जाना उसको। ठीक है, तो अपन देखते हैं फ्रीज मेथड। तो अपन उसका यूज़ कैसे करते हैं, सिंपल उसका यूज़ करना भी OBJ, मैंने यहाँ पर लिखा ऑब्जेक्ट, लिखा यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट, देखो फ्रीज ऑटोमेटिकली सजेशन दे दिया फ्रीज। ठीक है, और उसके अंदर मैंने डाल दिया मेरा OBJ। ओके, अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग, क्या कर लूँगा मैं यहाँ पर
कंसोल डॉट लॉग करने की ज़रूरत पड़ेगी मुझको, ठीक है। ओबीजे, अपन ओबीजे को करके देखते हैं, ओबीजे, ठीक है। तो नॉर्मल मेरा यहाँ पर ओबीजे आ गया, ये मेरा ओबीजे यहाँ पर आ गया पूरा, यानी कि मेरा ऑब्जेक्ट पूरा यहाँ पर आ गया है। अब मैं चाहता हूँ इसके अंदर की ये आईडी को बदलना, ठीक है। तो अब मैं देखता हूँ आईडी बदलाती है कि नहीं बदलाती है। ऑब्जेक्ट में यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे ओबीजे लिखता हूँ, डॉट मैं लिखूँगा यहाँ पर आईडी, मेरे को आईडी चेंज करना है। तो मैंने बताया था कि ओबीजे लिखो, सबसे पहले ऑब्जेक्ट का नाम जो यहाँ पर है, जो भी आपने इसका वेरिएबल का नाम दिया है वो लिखो यहाँ पर। उसके बाद में जो भी आपको चेंज करना है वो लिखो। उसके बाद में आपको यहाँ पर 102 कर देना है, यहाँ पे 101 है, यहाँ पे 102 कर देना है। देखते चेंज होता है कि नहीं होता है। जैसे ही मैं सेव करूँगा तो देखो यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है। जब मैंने फ्रीज मेथड लगा दी है तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें आप अपडेट, ठीक है, डिलीट, ठीक है, एंड ऐड, ये आप तीनों चीज़ नहीं कर सकते हो फ्रीज मेथड के बाद में। इसके अंदर अगर मैं डिलीट करना चाहूँ ना, यानी यहाँ पे मैं लिखता होगा डिलीट, ओके। मेरे को डिलीट क्या करना है, ओबीजे के अंदर समझ लो मेरे को आईडी डिलीट करना है। चलो ठीक है, आईडी नहीं हटा के अपन नेम ले लेते हैं, मेरे को नेम डिलीट करना है। तो क्या डिलीट होगा, देखते हैं अपन। देखो यहाँ पर नेम भी डिलीट नहीं हुआ है। तो फ्रीज मेथड क्या करती है, इन तीनों चीज़ को रोक देती है, ओके। तो ये फ्रीज मेथड का यहाँ पर इसमें काम होता है। अब इसके अंदर एक मेथड और होती है, सेल करके, सेल बोल दो, सेल बोल दो, जो भी है। तो उसके अंदर क्या होता है, अब मैं इसको कर देता हूँ कमेंट, ठीक है। अब वाली मेथड अपन देख लेते हैं। तो जो सेल मेथड जो रहती है वो सिर्फ क्या करती है, अलाउ करती है अपडेशन को। सिर्फ आप अपडेशन कर सकते हो, आप उसके अंदर ना ऐड कर सकते हो ना ही आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है। तो अपडेट कर सकते हो, तो ठीक है। वो कैसे काम करती है, तो देखो यहाँ पे लिखना है आपको वो ऑब्जेक्ट कीवर्ड, और फिर आपको लिख देना है ये देखो सेल, ऐसा करके आ गया, ठीक है। अब मैं इसके अंदर क्या कर दूँगा, मेरा ओबीजे को पास, ओनली ओबीजे को पास। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पर आ चुका है मेरा वही ऑब्जेक्ट आ चुका है। अब मैं कुछ अपडेट करके देखता हूँ, ओबीजे डॉट आईडी, मैं आईडी अपडेट करके देखता हूँ। तो मैं 102 करके देखता हूँ, क्या होएगी अपडेट, ठीक है। देखते हैं, यहाँ पर मेरी जो आईडी है वो अपडेट हो चुकी है। मगर अगर मैं डिलीट करना चाहूँ तो डिलीट होएगी क्या, तो डिलीट के लिए वही कीवर्ड अपना डिलीट, ठीक है, ओबीजे है ना डॉट आईडी, ठीक है। देखते हैं डिलीट होती कि नहीं होती है। तो यहाँ पर मैंने करा, देखो यहाँ पर जो करा था, देखो कुछ भी डिलीट नहीं हुआ। यहाँ पर अगर मैं नेम कर दूंगा तो क्या नेम डिलीट होएगा, नहीं, नेम भी डिलीट नहीं होगा। क्या मैं यहाँ पे अगर कुछ चीज़ को अपडेट करना चाहता हूँ तो अपडेट होएगी, नहीं, कुछ भी अपडेट नहीं होगी। सिर्फ ये सपोर्ट किसको करता है, सेल ये सिर्फ अपडेट कर सकता है, ठीक है। यानी कि जब भी आप इंटरव्यू को आप बताए तो ये मेथड के बारे में अगर इंटरव्यू आपसे पूछे तो आप बोलना सेल जो मेथड रहती है वो सिर्फ अपडेट कर सकती है, ठीक है। अपडेट, ओनली अपडेट कर सकती है, इसके सिवा कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये आपको मैंने दो चीज़ बता दी। अब एक मेथड और बचती है, तो वो मेथड भी आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। उसका नाम है एंट्रीज। अब वो एंट्रीज क्या होता है वो आपको बता देता हूँ। मैं उसको मैं कर देता हूँ कमेंट, ठीक है। फ्रीज बता दी मैंने, सेव बताया, मैं एंट्रीज बता देता हूँ। तो एंट्रीज क्या करेगी, ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है इसको अरे के अंदर यानी कन्वर्ट कर देगी, ठीक है। तो उसको अपन यूज़ कैसे करते हैं, ओबीजे अपन सिंपल सा वही अपना एक काम करते हैं, एक वेरिएबल के अंदर ले लेते हैं। तो लेट मैंने बनाया एक वेरिएबल एंट्री नाम से बना लेता हूँ, चलो ठीक है, एंट्रीज, ओके। मैं यहाँ पे लिखूँगा ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज। अगर आपको कोई इंटरव्यूअर बोलता है कि ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है इसको अरे के अंदर कन्वर्ट कर दो, तो एंट्रीज लगाना, ऑब्जेक्ट के साथ में एंट्रीज लगाना, और यानी कि ऑब्जेक्ट कीवर्ड के साथ में डॉट एंट्रीज, ठीक है, और उसको कंसोल करा देना। तो देखना अब ये मेरा अरे के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही मैं इस एंट्रीज को गेट करता हूँ तो देखो यहाँ पे मेरा पूरा अरे बन के आ जाएगा। देखो दिख रहा है मेरे को, आपको, सॉरी। तो देखो यहाँ पे मेरा एक पूरा अरे बन के आ गया, की एंड वैल्यू, की एंड वैल्यू, की एंड वैल्यू, यानी कि पूरा अरे बना दिया मेरा एंट्रीज ने। तो ये मेथड होती है अपनी ऑब्जेक्ट के अंदर जो काम की। बाकी बहुत सारी मेथड्स होती है, आप चाहो तो उसमें हाँ प्रैक्टिस कर सकते हो। रही बात यानी आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये बस यही मेथड्स काम आती है ऑब्जेक्ट के अंदर। एक चीज़ और, अगर आपको इसके अंदर कोई सी वैल्यू को डालना या असाइन करना तो इसके अंदर एक असाइन मेथड भी होती है।
तो आपको बता देता हूँ वो कैसे काम करती है। कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल लेट एक वेरिएबल बना लेते हैं अपन ओ नाम से। ओके, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट डॉट असाइन। ओके, असाइन मेथड। उसके बाद में मैं क्या करूँगा, इसमें असाइन कर देता हूँ। समझ लो मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्स कॉलन 16 कॉमा मेरा ओबीजे, यानी कि अपने ओल्ड अरे को मॉडिफाइड करने के काम आती है। अपना जो ओल्ड अरे ना उसको आप मॉडिफाइड कर सकते हो, ठीक है, विथ हेल्प असाइन की मदद से। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विथ हेल्प क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट। क्रिएट से आपको सही ध्यान रहेगा, क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग ओ। ये मैंने एक वेरिएबल लिया यार, तुमको जो लेना है वो आप नाम से ले लेना, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे इसको करूँगा तो देखो मेरा एक ऑब्जेक्ट बन के आ जाएगा। देखो हाँ, ये 6 आ गया मेरा, एक्स कॉलन 6, और एक उसके अंदर एक नया ऑब्जेक्ट बन के आ गया है, ठीक है। तो ऐसे करके आप ऑब्जेक्ट भी बना सकते हो। अगर मैं चाहूँ तो इसको यहाँ से हटा भी सकता हूँ, ठीक है। तो आप ऐसे भी एक नया ऑब्जेक्ट बना सकते हो। देखो एक नया ऑब्जेक्ट बन के आपके पास में आ जाएगा। तो इस टाइप से आप असाइन का भी यूज़ कर सकते होगे। इसके अंदर एक और चीज़, अगर आप चाहो तो एक फंक्शन से भी ऑब्जेक्ट बना सकते हो। तो फंक्शन वाली मेथड भी आपको मैं बता देता हूँ इस वीडियो के अंदर। फंक्शन वाली मेथड अपन देख लेते हैं कि फंक्शन से अपन कैसे बना सकते हैं। तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं लेट एक फंक्शन से बनाना है अपन को, ठीक है। तो उस फंक्शन को अपन को यहाँ पे रखना पड़ेगा सबसे पहला। तो अपन एक काम करते हैं, डायरेक्ट ले लेते हैं फंक्शन, ठीक है। डायरेक्ट मैंने फंक्शन ले लिया, उस फंक्शन का नाम रख दिया मैंने OBJ, या फिर आप कुछ भी रख सकते हो यार, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, OBJ, ठीक है। ये मेरा फंक्शन बन गया, इसको कॉल करा लेता हूँ मैं यहाँ पे नीचे। ओके, मैंने इसका पे कॉल भी करा लिया, काम ख़त्म मेरा। अब मैं इसके अंदर कैसे वैल्यू डाल सकता हूँ। तो आपको मालूम है फंक्शन पैरामीटर्स लेता है और आर्गूमेंट्स लेता है। तो अपन सबसे पहला पैरामीटर डाल देते हैं। तो अपन पैरामीटर डालेंगे पहले n, i, s, ठीक है। यानी यार तुम कंफ्यूज मत होना चलो ठीक है, अपन ने डाल दिए, ठीक है। तो इसमें जब भी अपन किसी ऑब्जेक्ट को बनाते हैं क्या फंक्शन के अंदर, तो अपन दिस कीवर्ड के साथ में उसको डिफाइन करते या उसको डिक्लेयर करते, ठीक है। तो दिस डॉट अपन क्या ले लेते हैं कि सबसे पहला नेम, ओके, और उसके बाद में इक्वल टू वो किसके होएगा, n के, क्योंकि यहाँ पे मैंने पैरामीटर में n लिया है, ठीक है। उसके बाद में लूँगा दिस डॉट क्या id, वैसे id पहले आना चाहिए था, मैंने id बाद में ले लिया, ठीक है। उसको अपन कर दूँगा इक्वल i के, ओके। और फिर मैं ले लूँगा क्या दिस डॉट सैलरी, ठीक है। तो सैलरी मैंने काय में दिया उसको पैरामीटर में s, यहाँ पे मैं ले लूँगा s। तो ये जो पैरामीटर है यहाँ पर मैंने सेम टू सेम रख दी है। अब अपन इसको कैसे प्रिंट कराते तो अब वो देखते हैं अपन। सबसे पहला एक इसको वेरिएबल के अंदर डाल दो, कॉस्ट नहीं, इसको अपन डाल देते हैं रिजल्ट के अंदर, रिजल्ट नाम के वेरिएबल के अंदर मैंने इसको रख दिया है। मैंने आपको क्या बताया हैगा, इसको यहाँ पे कैसा कंसोल वंसोल भी करा लो तो अपन को सही रहेगा, डॉट कंसोल रिजल्ट। अब मैं ऐसे इसको पैरामीटर पास करूँगा। तो पैरामीटर इसमें अपन कैसे पास करते अब वो देखो आप, ओके। तो इसमें पैरामीटर अपन कैसे पास करते तो आपको मैं वो बता देता हूँ अब। तो अपन इसमें पैरामीटर पास करेंगे कैसे, मैंने यहाँ पे लिया है सबसे पहला नेम, तो यहाँ पे मैं दे देता होगा नेम SHREY, ठीक है, कॉमा इसमें मैं दे देता होगा अपनी ID 101, ठीक है। फिर उसके बाद मैं इसमें दे दूँगा सैलरी, तो मैंने सैलरी दे दी 25,000, ठीक है। देखें रिज़ल्ट क्या आने वाला है, चलो ठीक है अपन देखते हैं अब रिज़ल्ट। तो जैसे मैं यहाँ पे सर्च यानी कि इसको ऐसा करूँगा तो रिज़ल्ट के अंदर मेरा ओके एस ओके इक्वल नहीं लगाया मैंने यहाँ पर, हाँ। तो अब देखते हैं अनडिफाइन क्यों आया यहाँ पर, एक्चुअली में मैंने कुछ ना कुछ गलती यहाँ पर करी है,
ओबीजे ठीक है, नेम दिया है। हाँ तो ये एक्चुअली यार बीच में कॉल आ गया था और डिस्टर्बेंस हो गया था। ठीक है, तो ये चल क्यों नहीं रहा, ये अनडिफाइंड क्यों बता रहा है? तो अब मैं शायद इसके अंदर एक चीज़ करके देखता हूँ। कॉन्स्ट अपन इसको कर देते ई और इसको अपन डाल देते न्यू के अंदर। ठीक है, एक न्यू ऑब्जेक्ट बना के दे रही है अपन को। यहाँ पे अपन कंसोल कराते हैं क्या ई, तो अब देखते क्या होता है। देखो मेरा एक ऑब्जेक्ट बन के यहाँ पर आ गया है। तो एक न्यू कीवर्ड के साथ में ही ऑब्जेक्ट आपका इसके अंदर काम करेगा। ठीक है, इसको मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ, सही दिखेगा। तो इस टाइप से आप उसको यानी लिख सकते हो एक फंक्शन के अंदर। तो आप देख रहे होगे अपन ने क्या करा, एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर पैरामीटर पास करे NIS, जिसमें मैंने एन को दे दिया है नेम, आई को दे दिया ID और एस को दे दिया सैलरी। दिस के साथ में, दिस यानी यह पूरा। ठीक है, दिस यानी क्या होता है, यह पूरा। अगर आपने नहीं देखा है मेरा प्रीवियस वीडियो तो प्लीज़ उस देखें, उसमें मैंने दिस के बारे में बताया है। ठीक है, उसको मैंने एक वेरिएबल के अंदर डाल दिया है, जिसको मैंने असाइन कर दिया है एक न्यू ऑब्जेक्ट के अंदर कि भैया एक मेरे को न्यू ऑब्जेक्ट बना के दे दो आप। ठीक है, और न्यू ऑब्जेक्ट को मैंने प्रिंट करा लिया, तो उस तरीके से ये प्रिंट हो गया। अगर मेरे को लगता है कि सिर्फ मेरे को इसके अंदर जैसे कुछ, जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ console.log, मेरे को इसके अंदर क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट के अंदर ओनली नेम। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, शायद मैं ऐसे करके इसमें नेम लिखूँगा तो कुछ होगा क्या, देखते अपन। एक ऑब्जेक्ट मिल गया मेरे को यहाँ पे नेम नाम से। अच्छा, वो ऑब्जेक्ट को असाइन होगा। ठीक है, तो इस टाइप से अपन इसके अंदर काम कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाकी अब ऑब्जेक्ट के साथ में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला होगा कि फ़िल्टर मेथड, मैप मेथड और रिड्यूस मेथड वगैरह ये कैसे काम करती है। तो अपन अब नेक्स्ट वीडियो में वह देखने वाले हैं। तो प्लीज़ यार नेक्स्ट वीडियो को छोड़ना मत ही और मेरे साथ बने रहो। आपको ऑब्जेक्ट यानी इतना पढ़ा दिया है, बस एक और बचा है, एक और पार्ट उसका, तो वो भी कंप्लीट करके कल ख़त्म कर देंगे अपन ऑब्जेक्ट। फिर अपन जाएंगे काय पे, वो आपको मैं कल ही बताऊँगा। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करो वीडियो यार। और मोटिवेशन के लिए कुछ ना कुछ पूछते रहो मुझसे, तो मेरे को भी लगेगा कि आप वीडियो देख रहे हो। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय।